अगर आप पुराने प्यार को फिर से जगाना चाहते हैं तो यू आर माई ग्लोरी ये कहानी आपके लिए है। पहला एपिसोड यूतू और शियाओ शियाओ का फिर मिलना उनके पुराने प्यार को जगा देता है और वो गेमिंग और बिजनेस के अपने प्यार के बारे में बातें करने लगते हैं। यूतू शियाओ शियाओ के गेमिंग के जुनून से इंप्रेस हो जाता है और शियाओ शियाओ यूतू के बिजनेस दिमाग की कायल हो जाती है। वे एक दूसरे को नंबर देते हैं और यूतू शियाओ शियाओ का गेमिंग स्ट्रीम देखता है और उसके स्किल्स से इंप्रेस होता है। वो उसे मैसेज भेजता है और दोनों गेमिंग के अपने प्यार के बारे में बातें करने लगते हैं। दूसरा एपिसोड, ये एपिसोड उनके स्कूल टाइम के प्यार को दिखाता है, उनके प्यार भरे पल और उनकी नाजुक केमिस्ट्री को। गेमिंग के प्रति अपने प्यार और एक दूसरे के सपनों के लिए साथ निभाने की वजह से वे एक दूसरे के करीब आते हैं। आज के टाइम में वो दोनों साथ में ऑनलाइन गेम खेलना शुरू करते हैं, जिससे उनकी केमिस्ट्री फिर से जाग उठती है। यूतू शियाओ शियाओ के गेमिंग स्किल्स से इंप्रेस होता है, वहीं शियाओ शियाओ यूतू के बिजनेस एक्सपर्टीज की तारीफ करती है। वो अपने अतीत और भविष्य के सपनों के बारे में बातें शेयर करते हैं, जिससे गेमिंग और बिजनेस के लिए उनका पैशन दिखता है। तीसरा एपिसोड, यूतू और शियाओ शियाओ को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी अलग सोशल स्टेटस और करियर की वजह से उनके रिश्ते में तनाव आ जाता है। यूतू की फैमिली और बिजनेस पार्टनर्स को शियाओ शियाओ का गेमिंग करियर पसंद नहीं आता, वे उसे अनप्रोफेशनल मानते हैं। शियाओ शियाओ की टीम को यूतू के इरादों पर शक होता है, उन्हें डर है कि कहीं वो शियाओ शियाओ का ध्यान गेमिंग से न हटा दे। इन सब मुश्किलों के बावजूद वे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। यूतू शियाओ शियाओ को उसके गेमिंग करियर में मदद करने की पेशकश करता है। वो अपने बिजनेस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके उसकी टीम की स्ट्रेटेजी को समझता है और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके बताता है। वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता है, जिससे शियाओ शियाओ को अपने पैशन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। चौथा एपिसोड, शियाओ शियाओ को अपने आई स्पोर्ट्स करियर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक दूसरी टीम द्वारा की गई तोड़फोड़ भी शामिल है। यूतू उसे सपोर्ट और गाइडेंस देता है और मुश्किलों से बाहर निकलने में उसकी मदद करता है। वो अपने बिजनेस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके उसकी टीम की स्ट्रेटेजी को समझता है और उसे बेहतर बनाने के तरीके बताता है। शियाओ शियाओ उसकी डेडिकेशन से बहुत खुश होती है और उसकी मदद की कद्र करती है। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, वे अपनी पुरानी गलतफहमियों और अनसुलझे हुए एहसासों का सामना करते हैं। एक रोमांटिक डिनर के दौरान वो एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कहते हैं और अपने सच्चे एहसास जाहिर करते हैं। यूतू अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है और शियाओ शियाओ उसे माफ कर देती है और उस पर अपना भरोसा जताती है। पांचवा एपिसोड, यूतू और शियाओ शियाओ का रिश्ता और भी गहरा होता जाता है, लेकिन उन्हें यूतू के परिवार और बिजनेस पार्टनर्स की तरफ से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो दोनों उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शियाओ शियाओ यूतू के बिजनेस के लिए डिस्ट्रैक्शन है। शियाओ शियाओ की टीम और फैंस उसकी प्रायोरिटी पर सवाल उठाते हैं। उन्हें डर है कि वो अपने गेमिंग करियर को नजरअंदाज कर रही है। इस कपल को इन सभी मुश्किलों का सामना करना होगा और अपने प्यार को प्रायोरिटी देनी होगी। एक रोमांटिक शाम में वो दोनों साथ में तारे देखते हैं और एक दूसरे को हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं। यूतू शियाओ शियाओ को यकीन दिलाता है कि वो उसके गेमिंग करियर में हमेशा उसका साथ देगा और शियाओ शियाओ वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। छठा एपिसोड, इस कपल के लिए मुश्किल घड़ी आ जाती है जब यूतू का बिजनेस पार्टनर शियाओ शियाओ की आई स्पोर्ट्स टीम को बर्बाद करने की कोशिश करता है। वे साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करते हैं, जिससे उनका प्यार और भरोसा और भी मजबूत होता है। यूतू अपने पार्टनर के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसे शियाओ शियाओ की टीम को नुकसान नहीं पहुंचने देता। शियाओ शियाओ अपना टैलेंट और डेडिकेशन दिखाती है और अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाती है। वो दोनों अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, अपनी टीम वर्क पर गर्व करते हैं। यूतू को ये एहसास होता है कि शियाओ शियाओ के लिए उसका गेमिंग करियर कितना मायने रखता है और वो उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। सातवां एपिसोड, यूतू और शियाओ शियाओ का रिश्ता सबके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से मीडिया का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है और उन्हें अपनी अपनी इंडस्ट्री से भी प्रेशर का सामना करना पड़ता है। वे दोनों इस लाइमलाइट को हैंडल करना सीखते हैं और अपने प्यार को प्रायोरिटी देते हैं। यूतू एक गेमिंग टूर्नामेंट में शियाओ शियाओ को सपोर्ट करता है और ऑडियंस में बैठकर उसे चीयर करता है। शियाओ शियाओ यूतू के साथ एक बिजनेस इवेंट में जाती है और अपनी इंटेलिजेंस और चार्म से उसके कॉलिग्स को इम्प्रेस करती है। वो एक रोमांटिक पल शेयर करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, साथ होने पर गर्व करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनका प्यार किसी भी मुश्किल से बड़ा है और उन्हें एक और मौका मिलने पर बहुत खुशी है। आठवां एपिसोड, इस कपल के सामने अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल आती है जब यूतू का परिवार और बिजनेस पार्टनर्स उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं।
साथ रहने के लिए उन्हें बहुत ही मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और अपने डर का सामना करना पड़ता है। U2 अपने बिजनेस की जगह शियाओ शियाओ को चुनता है और उसके गेमिंग करियर को सपोर्ट करने के लिए अपनी कंपनी से रिजाइन दे देता है। शियाओ शियाओ अपने गेमिंग करियर से बढ़कर अपने प्यार को चुनती है और गेमिंग से ब्रेक लेने का फैसला करती है। वो एक इमोशनल पल शेयर करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। U2 को इस बात का एहसास होता है कि उसका बिजनेस शियाओ शियाओ के लिए उसके प्यार से ज्यादा जरूरी नहीं है, और शियाओ शियाओ को इस बात का एहसास होता है कि उसका गेमिंग करियर U2 के लिए उसके प्यार से ज्यादा जरूरी नहीं है। आखिरी एपिसोड में U2 और शियाओ शियाओ अपनी आखिरी मुश्किलों को पार करते हैं और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। वे अपने करियर और रिश्ते के बीच एक बैलेंस बना पाते हैं, ये साबित करते हुए कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। एपिसोड का अंत इस कपल के एक रोमांटिक पल के साथ होता है, जहां उनके दोस्त और परिवार वाले भी मौजूद होते हैं। वे एक दूसरे को किस करते हैं, हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। प्यार में एक और मौका मिलने पर खुश होते हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि वे साथ में गेम खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, जो सच्चे प्यार की ताकत को दिखाता है। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनका प्यार उनकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है और उन्हें अपने रिश्ते को एक और मौका देने पर बहुत खुशी है। ये सीरीज एक खुशी और संतोषजनक अंत के साथ खत्म होती है और दर्शकों को खुश और उत्साहित महसूस कराती है। सीरीज का संदेश साफ है, सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। कुल मिलाकर यू आर माई ग्लोरी एक बेहतरीन और दिलचस्प सीरीज है, जो आज के जमाने में प्यार और रिश्तों के उतार चढ़ाव को दिखाती है।